यूं ही भिलाई को एजुकेशन हब के नाम से नहीं जाना जाता है। तमाम सारी खूबियां शिक्षा के क्षेत्र में भिलाई में है। जब देश विदेश सहित भारत के अन्य कोने से बच्चे भिलाई में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं और आज भिलाई में एक नया आयाम, एक नया नाम और जुड़ गया। जब भिलाई के रुंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्व महाकुंभ आयोजन में पहुंचे हुए थे। विश्व कौशल महाकुंभ का आयोजन रुंगटा यूनिवर्सिटी में किया गया था, जिसके तहत 8,183 ऐसे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कराया गया, जिनके माध्यम से आज वो देश ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोने में अपना नाम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के हैं उस पर जाकर के अपना कहीं ना कहीं नाम कर रहे हैं। इसी के तहत आज भिलाई के रुंगटा यूनिवर्सिटी में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी पहुंचे हुए थे और 8,183 बच्चों में से लगभग 25 बच्चों को सर्टिफिकेट देकर के उन्होंने सम्मानित किया है। इस मौके पर तमाम अतिथि जो है, यदि मैं बात करूं, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, सांसद विजय बघेल, डोमन लाल कौरसेवाड़ा, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे आज वो मंच पर मौजूद थे और आज इस पल के साक्षी बने हैं। क्या कुछ आयोजन था, किस तरीके से सारा मैनेजमेंट तैयार किया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस विषय को लेकर के हम उन बच्चों से बातचीत करेंगे जिन्हें आज प्रशस्ति पत्र देकर के मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया है। साथ ही प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी से भी बातचीत करेंगे और जो जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम के साक्षी बने थे उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ आज यहाँ से वो ले करके जा रहे हैं और क्या कुछ शिक्षा उन बच्चों को दे करके यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मौजूद अतिथियों से और बच्चों से बातचीत कर ले। सोनल रुंगटा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज विश्व युवा महाकौशल महाकुंभ का आयोजन किया गया था रुंगटा यूनिवर्सिटी में। जी सर, बताएंगे क्या आयोजन था, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई? आज चूंकि हम रुंगटा इंटरनेशनल एक स्किल्स यूनिवर्सिटी है, तो हमारा एक फोकस था कि सबसे पहले तो हमारा गूगल, IBM, इसी काउंसिल और ऐसे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के साथ स्किल डेवलपमेंट पे MOU है, तो उसकी एक लॉन्चिंग की थी, अनाउंसमेंट था। तो CM साहब को उसके लिए हमने इनवाइट किया था। पहला तो ध्येय ये था। दूसरा ध्येय ये था, जो बच्चे ऐसे हैं, स्कूल के बच्चे जहाँ पे स्किल की कमी है, हमने उनके लिए एक, क्योंकि अभी 15 तारीख को इंटरनेशनल स्किल्स डे था, हमने 8 स्किल्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था जो हर बच्चे के लिए फ्री था। उसमें 8,183 बच्चे ट्रेन हुए, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग में विश्व रिकॉर्ड है। और आज गोल्डन बुक के प्रतिनिधि ने आके CM साहब के समक्ष हमें वो सर्टिफिकेट प्रदान किया। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि मैं आज उन होनहार बच्चों से बातचीत जरूर करूंगी जिन्हें आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के हाथों सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद से आज उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया है। कुछ बच्चे मौजूद हैं, सबके हाथों में सर्टिफिकेट है। मैं चाहूंगी सबके सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाएं और एक एक करके। जी बेटा, बताएंगे आपने कितने दिन यहाँ पर 7 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, 7 तारीख से 14 तारीख तक। उसमें हमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्किल को पहचान कर वहाँ पे अपना कोर्स को कंप्लीट किया और उसी के बदौलत आज ग्रैंड फिनाले में हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मतलब ये बहुत भारी बात है कि आपको मुख्यमंत्री के हाथों से वही तो हमारे कॉलेज आए और हमें ये जी क्या क्या सीखा आपने? जी, मैंने इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये सेशन बेसिकली 7 दिनों की थी, जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा, चैट GPT के बारे में सीखा, उसको हम लोग कैसे अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने एक्सेल के बारे में सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, और जिसका आज हम लोग का ग्रैंड फिनाले था अपने यूनिवर्सिटी में, और जो कि आज हम लोग को ये जो CM है उनके थ्रू हम लोग को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। जो कि अक्सर ऐसा बोला जाता है बच्चों को कि सोशल मीडिया से दूर रहो। आज सोशल मीडिया जितना तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को उससे नुकसान भी हो रहा है। तो आपका नुकसान हुआ कि आपने कुछ सीखा? हमने सीखा। मैंने 7 दिन का स्किल हुआ, उसमें बहुत फायदा हुआ। आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं रुंगटा में? मेरा ये 2nd ईयर होने वाला है। अच्छा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो कैसा गया। लगा अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोशल मीडिया जिस तरीके से प्लेटफॉर्म सभी को दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? प्लेटफॉर्म तो काफी अच्छा है, बट बच्चे लोग क्या है कि उसका सही उपयोग करें तो वो काफी अच्छा है। मगर अगर वो वही चीज है कि किसी चीज की अच्छाई है तो बुराई भी है, तो लोग उस पर अच्छाई की ओर जाए तो वो ज्यादा अच्छी है लोगों के लिए। आपको कैसा लगा आज मुख्यमंत्री ने आपको प्रमाण पत्र दिया? बहुत मेरे लिए कि अच्छी बात है और बहुत कह सकते हैं कि काफी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने हमें अवार्ड दिया है, एक सर्टिफिकेट। किसे देंगे इसका श्रेय? पूरा जो भी आप लोगों ने 7 दिन की क्लास में सीखा, किसे देंगे श्रेय? ये पूरा श्रेय हम रुंगटा यूनिवर्सिटी को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारा कार्यक्रम को बनाया था और हम लोगों के लिए सामने रखा कि हाँ सब मतलब इसका ज्वाइन कर सके। आपने भी 7 दिन की क्लास अटेंड की?
जी हाँ, मैंने क्या चैट जीपीटी एआई पावर ऑफ एआई का क्लास अटेंड किया था, जिसमें मुझे एआई पे इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने स्पेशली उस क्लास को अटेंड किया था। जी सर, आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत यूनिक इनिशिएटिव लिया है रुंगटा यूनिवर्सिटी ने। जैसा नाम से ही क्लियर है, रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी। आपने शायद कभी रिपोर्ट पढ़ी होगी, आज हमारे देश में बच्चे जो हैं कॉलेजेस में जाते हैं, उनको वहाँ डिग्री मिलती है। इंजीनियरिंग भी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला है कि 70% बच्चे जो इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कमी है। और वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर आप नौकरी करें या अपना खुद का बिजनेस करें, आपके अंदर वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो रुंगटा यूनिवर्सिटी भिलाई के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 8,813 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की गई, जिसमें बहुत आज के जो लेटेस्ट टॉपिक हैं, लाइक इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, उसको उनको दिया गया। इसीलिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज रुंगटा यूनिवर्सिटी का नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है। सर सीजी भास्कर को टैग कर दीजिएगा, तो हाँ, आप बिल्कुल। है ना, आप अपनी खबर देख पाएंगे। चलो देखिए, तो आज यहाँ पर रुंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक श्री रिकेश सेन जी, श्री गोरसेवाड़ा जी, और सबकी उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ है। और आज इस संस्थान ने, रुंगटा यूनिवर्सिटी ने, क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मतलब इनको उसमें अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल। रुंगटा कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में आज विश्व युवा महाकौशल का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय मौजूद रहे एवं तमाम अतिथिगण मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसके विषय में काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की। विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने बच्चों को काफी सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उनका कहना था कि ऐसे ही सफलता के पायदान पर बच्चे चढ़ते जाए और अपना नाम रोशन करते रहे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि रुंगटा यूनिवर्सिटी के द्वारा 7 दिनों की स्किल डेवलपमेंट की क्लास, ऑफलाइन क्लास लगाई गई थी, जिसमें 8,183 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कहीं ना कहीं उन बच्चों को सफलता हासिल हुई। 25 बच्चों का सम्मान सर्टिफिकेट देकर प्रदेश के मुखिया ने किया मंच पर। वहीं तमाम बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। बच्चों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं अच्छा बताया, वहीं उसके फायदे बताए तो कुछ नुकसान भी बताया। चेयरमैन से भी हमने बातचीत की और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मनीष बिश्नोई जी थे, उनसे भी बातचीत की। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रुंगटा यूनिवर्सिटी का नाम शामिल किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भिलाई एजुकेशन हब के नाम से यूं ही प्रसिद्ध नहीं है, और अब एक नया आयाम भिलाई में और जुड़ गया, जिसके बाद रुंगटा यूनिवर्सिटी में को के 25 बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, ऑफलाइन क्लास अटेंड की थी, उसके बाद रुंगटा यूनिवर्सिटी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिस पल के साक्षी आज तमाम जन प्रतिनिधि और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय बने। सभी ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करने की सलाह बच्चों को दी गई है। इस खबर पर क्या कुछ अपडेट और निकल करके आती है, जिन बच्चों ने आज उपलब्धि प्राप्त की है, आगे किस तरीके के पायदान को वो हासिल करते, किस तरीके की उपलब्धि प्राप्त करते, इस विषय को लेकर के हम आगे और बातचीत करेंगे और आपको तमाम जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी निकेत के साथ भिलाई से सीजी भास्कर के लिए मैं वीना दुबे। आज मंच में विराजमान, जिनका हम सब लोगों ने उद्बोधन सुना, हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, वैशाली नगर के हमारे ऊर्जावान विधायक श्री रिकेश सेन जी,
डोमनलाल गोरसेवाड़ा जी का कार्यक्रम था, तो बड़ा योगदान है। अपना अच्छा रेपुटेशन के लिए, अनुशासन के लिए ये संस्था जाना जाता है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह से शिक्षा के जगत में ये संस्था काम करते रहे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज मात्र एक सप्ताह में 8,183 बच्चों को स्किल कराकर आज उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसे 8,183 बच्चों को भी बधाई, शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ऐसा करके इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ से मनीष बिश्नोई जी आए, उनका भी स्वागत है। तो उसमें अपना नाम दर्ज कराया है, तो इसके लिए भी हम रुंगटा परिवार को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर मनीष बिश्नोई जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले हमारे विधानसभा में एक जो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग है, उस शिवलिंग को भी आपने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब दर्जा दिया है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग 1.5 साल से सरकार में हैं और 1.5 वर्षों में काफी कुछ छत्तीसगढ़ का विकास करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 25 साल हो गए हैं, 25वें साल में हम लोग हैं। और रजत जयंती के वर्ष में के रूप में इस वर्ष को हम लोग मना रहे हैं। तो 25 वर्षों में काफी विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है। आप सभी लोग अनुभव करते होंगे कि 25 साल पहले छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी और आज 25 साल बाद छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। जहाँ तक शिक्षा की अगर बात करेंगे तो शिक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं। आज 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और वो भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षण की सारी संस्थाएं यहाँ पर आई छत्तीसगढ़ के अंदर में।